नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम में पार्ट 2 और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डिबेंचर रिलेटेड डिस्कशन हम करने वाले हैं। फ्रेंड्स, डिबेंचर के बारे में समझने से पहले बैकग्राउंड में हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन को एक बार जान लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें पता है कि कंपनी का जो सेक्टर होता है यहाँ पर, या कंपनी की जो रेंज होती है या उसका विस्तार कह सकते हैं, वो बहुत ब्रॉड है और कंपनी को अपना डेवलपमेंट करने के लिए उसको लॉन्ग टर्म की कैपिटल की आवश्यकता रहती है। कंपनी यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल की नीड होती है तो वो अपनी जो कोटा था उसके अंदर से वो पहले से कैपिटल कलेक्ट कर लेती है, लेकिन उसको एडिशनल कैपिटल चाहिए या उसको अभी अपने डेवलपमेंट के लिए अभी उसको कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो सेबी के माध्यम से, पब्लिक के पास से वो शेयर कैपिटल के माध्यम से और डिबेंचर के माध्यम से वो कैपिटल कलेक्ट करती हैं। इसलिए हमारे पास दो ऐसे स्टेज हुए। कंपनी को लॉन्ग टर्म की कैपिटल यदि चाहिए तो उसके पास दो माध्यम हमारे पास रहे। उसमें था पहला वाला जिसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल के नाम से पहचानते हैं, और सेकंड जो सीखा उसको हम डिबेंचर के नाम से पहचानते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों जो हमारे जो माध्यम थे वहाँ से कंपनी पैसे कलेक्ट करती है और अपने जो डेवलपमेंट जो प्रोग्राम थे उसको वो पूरा करती है। यहाँ पर शेयर कैपिटल की जो बात थी उसके अंदर हमने बहुत सारी बातें लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, और इसके रिलेटेड जो भी वीडियो थे उसके अंदर हमने पूरे इश्यू के साथ से लेके चलते हुए री इश्यू तक और डिबेंचर के साथ जोड़ते हुए उस बात को हमने कलेक्ट किया था। अब जो सीखने वाले हैं वो डिबेंचर की बात हम करने वाले हैं। फ्रेंड्स, शेयर कैपिटल में हमने ऐसा सीखा था कि कंपनी शेयर इश्यू करती है। इश्यू करने के बाद एप्लीकेशन टाइम पर, अलॉटमेंट टाइम पर, या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे वो पैसे कलेक्ट करते हैं। जो लोग पैसे नहीं पे करते हैं उनके कॉल्स इन एरियर्स के नाम से एंट्री करते हैं। जिनके पैसे एडवांस में बिल है उसको एडवांस की एंट्री करते हैं। जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया उसको हम फोरफेचर करते हैं। उसी शेयर को हम रीइश्यू करते हैं, और रीइश्यू करने के बाद जो भी बैलेंस बचती है उसको कैपिटल रिजर्व में एंट्री हम करके उस एग्जाम्पल को हमने सीखा था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आज जानने वाले हैं। तो ये शेयर कैपिटल है और डिबेंचर है, दोनों की जर्नल एंट्री एक सेम रहती है यहाँ पर, और फर्क क्या रहता है वो हम सीखते हैं। शेयर कैपिटल जो होती है यहाँ पर उसके अंदर शेयर होल्डर वो कंपनी का एक हिस्सेदार बन जाता है। यहाँ पर कंपनी के अंदर उसको पूरा अधिकार रहता है। यहाँ पर कंपनी की टोटल जो प्रोसीजर रहती है उसके अंदर वो अब इंक्लूड होके सभी डिसीजन में भी उसका हिस्सा वहां पर रहता है। यानी ये कुल मिलाकर हम ऐसा कहते हैं कि शेयर कैपिटल के अंदर शेयर इन्वेस्ट करने से जो शेयर होल्डर होता है तो उसको कंपनी की पूरी डिटेल्स जानने में या उसको पता करने में उसको पूरा राइट्स वहां पर दिया जाता है। और डिबेंचर क्या है वो आप देख सकते हैं। हम डिबेंचर एक बोरोड कैपिटल हमारे पास, हमने पैसे कैसे गुजराती में कह सकते हैं कि हमने उछीना पैसा हमने कलेक्ट કર્યા છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ। આમાં दैट मीन्स बोरोड कैपिटल, हमने पैसे उछी के लिए हैं ऐसा मान के हम उसको एंट्री वहां पर कर सकते हैं। यहाँ पर दैट मीन्स बोरोड कैपिटल के बारे में बात है। यदि हमने किसी के पास पैसे लिए होते हैं तो हमें क्या करना, उसको वापस करने रहते हैं। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो हम पे कर देते हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के डिबेंचर की एंट्री हमें किस प्रकार से करनी थी उस बारे में हम बात कर लेते हैं अभी। अब डिबेंचर की जो बात थी उसके अंदर भी बात वही रहती है यहाँ पर कि ये बोरोड कैपिटल हमारे पास, हमने पैसे कलेक्ट किए हैं जिसको हमें जिसको टर्म दी जाती है उस टर्म के अंदर हमें वापस करने रहते हैं। फिर इसके अंदर एक स्पेसिफिक बात ये रहती है यहाँ पर कि कैपिटल बोरोड जब हम पैसे बोरो करते हैं तब ये जो पैसे कंपनी को मिलते हैं तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो निश्चित किया जाता है। यहाँ पर मान लो कि 7.5% डिबेंचर्स, मान लो कि 5% डिबेंचर्स, ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होते हैं यहाँ पर। यानी जो डिबेंचर होल्डर होते हैं जिन्होंने अंदर पैसे अपने इन्वेस्ट किए होते हैं उनको पता है कि कंपनी हमें 5% या 7.5% वो पैसे हमें इंटरेस्ट पर हमें वापस देने वाली है। यहाँ पर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर निश्चित किया जाता है यहाँ पर। अब डिबेंचर की जो बात कर रहे हैं उसकी जो जर्नल एंट्री किस प्रकार से होती है वो एक बार हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी बात चलती है एप्लीकेशन टाइम पर, ठीक है। कंपनी इश्यू करती है एप्लीकेशन, फिर उसके होता है अलॉटमेंट, और उसके बाद होता है यहाँ पर फर्स्ट कॉल, और उसके बाद होता है यहाँ पर फाइनल कॉल, ठीक है। ये 4 स्टेज में वो कंपनी अपने जो पैसे होते हैं वो डिबेंचर होल्डर के माध्यम से कलेक्ट करती है। यहाँ पर फ्रेंड शेयर कैपिटल के अंदर जो एंट्री सीखी थी वही एंट्री हमें यहाँ पर रिपीट करनी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर शेयर कैपिटल के हिसाब से यहाँ पर डिबेंचर लिखना था। यहाँ पर डिबेंचर होल्डर
के नाम से हम वहाँ पर जो जो एंट्री करनी थी वो हमें पहचाननी थी। आपको पता होगा जब हमने सीखा था तब हमने जो दो स्टेज, एक स्टेज की हमें 2 एंट्री होती है, तो हमने लिखा था व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हमने ये ऐसा टाइटल हमने जनरल एंट्री के माध्यम पर लिखा था, ठीक है ना। डिबेंचर एप्लीकेशन वहां पर जब सीखा था व्हेन शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो आपको क्या लिखना था यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ऐसे करके एंट्री वहां पर करनी थी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए शेयर कैपिटल के पैसे हम शेयर एप्लीकेशन के जो पैसे थे उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन के पैसे में डिबेंचर में ट्रांसफर करने हैं, तो इस किस प्रकार की एंट्री होती है वो हम लिखते हैं यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डैश % डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, ऐसे हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी होता है वो हमें यहाँ पर लिखना था कि हमने एप्लीकेशन पर जो पैसे मिले थे वो हमने डिबेंचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए थे। सेम एंट्री थी जैसे हमने शेयर कैपिटल में किया था वैसे ही हमें डिबेंचर में यहाँ पर लिखना था। ये होगी एप्लीकेशन की बात। अब जो सेकंड स्टेज था वहाँ पर हमने ऐसा लिखा था व्हेन डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू या कॉल, ऐसा भी हम कह सकते हैं, उसके पैसे ड्यू है हमारे पास, तो किस प्रकार से एंट्री करते हैं, तो आपको पता है कि डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश % डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, ऐसे करके आपको लिखना था कि इतने पैसे हमारे अलॉटमेंट के अंदर कॉल है, अभी हमने ड्यू है, हमें इसको पास से कलेक्ट करने थे, ऐसा मान के चलना है। और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो हम ऐसा कह सकते हैं व्हेन डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, उसके पैसे मिल रहे हैं हमें, तो क्या लिखना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ऐसे करके इफेक्ट हमें वहाँ पर देनी थी। यदि फ्रेंड्स आपने शेयर कैपिटल कोई जनरल को अच्छी तरह सीखा होगा तो ये जनरल आपके लिए बहुत इजी रहेगी, ठीक है। ये हो गई हमारी अलॉटमेंट वाली एंट्री। अब होगी हमारी फर्स्ट कॉल, हमें लिखना क्या है यहाँ पर व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, हमें ड्यू है, हमें कॉल करने थे, तो एंट्री वे वही रहेगी डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डैश % डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। हमें जितने भी पैसे थे वो अभी वहां से कलेक्ट करने थे या हमने कॉल किए, ऐसा हमें लिखना है। लास्ट जो थी इसके अंदर व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, अब पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं तो हमें किस प्रकार से लिखना था, रिसीव हो रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे करके एंट्री वहां पर लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट कॉल के बाद सेम बात फाइनल कॉल के अंदर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जो हमारा चौथा स्टेज है, लिखेंगे व्हेन फाइनल कॉल मनी ड्यू, है ना, फाइनल कॉल मनी ड्यू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, है ना। फाइनल कॉल के पैसे हमने ड्यू है हमारे जिसको हमने मंगवाया है। लास्ट एंट्री हमारी ऐसी होगी व्हेन फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार की एंट्री देनी थी। फ्रेंड्स इतना फास्ट हमने क्यों किया वो आपको पता होना चाहिए कि हमने जो सीखा था शेयर कैपिटल के अंदर ब्रीफ में उसी को रिपीट करते हुए डिबेंचर के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर फोकस करना, इसीलिए इसके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया है और अच्छी तरह से हम समझ पाए इसलिए आपके सामने यहाँ पर रखा था। फिर से डिबेंचर क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि हमने बोरोड पैसे बोरो किए जिसको हमें निश्चित टर्म पर हमें वो पैसे वापस करने थे। अब डिबेंचर के ऊपर जो डिबेंचर होल्डर है उसको कंपनी की किसी भी प्रायोरिटी के अंदर या जिसका डिसीजन लेना है उसके ऊपर इसका किसी भी प्रकार का राइट्स नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। शेयर कैपिटल में राइट्स होता है, डिबेंचर में उसका राइट होता नहीं है। डिबेंचर भी
जैसे शेयर कैपिटल में सीखा था वो एट पर यानी 100 का डिबेंचर 100 पे वो वापस रीइश्यू कर सकते हैं। मान लो कि प्रीमियम पर 100 का डिबेंचर है 120 पर हम इश्यू कर सकते हैं, या डिस्काउंट से भी हम इश्यू कर सकते हैं। जिस प्रकार की कंपनी की पोजीशन होती है उस बेस पर वो अपने डिबेंचर को वापस करते हैं कंपनी के सामने, और कंपनी क्या करती है वो पैसे कलेक्ट करने के बाद जितना भी टाइम मिलता है यहाँ पर उसके बेस पर वो वापस कर देती है यहाँ पर, और निश्चित उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो कुल मिला के आज की जो बात हुई हमारे इसके अंदर क्या सीखा हमने, तो जैसे शेयर कैपिटल की हमारी जनरल थी वैसी हमारी डिबेंचर की जनरल थी, और डिबेंचर की जनरल भी इस प्रकार से लिखनी है जैसे हमने शेयर कैपिटल के अंदर सीखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलने वाले हैं तब ये जो शेयर कैपिटल की जो जनरल आज स्पेसिमेन सीखी थी उसको अमाउंट के साथ जोड़ते हुए हम आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं। आपको क्या करना है कि आपके टेक्स्ट बुक में जो भी डिबेंचर का लेसन दिया गया है उसकी जो थियरी है उसको आपको देखना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके छोटे छोटे टॉपिक को समझना है। जहाँ पता चले नहीं पता चले उसको राइट करके आप मेरे से बात करके भी इसका सॉल्यूशन ले सकते हो, और अच्छी तरह से कोशिश करो कि आप अच्छी तरह से इसमें से स्कोर कर पाओ। फ्रेंड्स, डिबेंचर का जो वेटेज अभी तक दिया गया है वो 3-3 मार्क्स के हमारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, उसको हमें सीखने वाले हैं। लेकिन डिबेंचर भी एक इंपॉर्टेंट लेसन हमारे सिलेबस पे दिया गया है, तो आपको कोशिश करना अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस करना, और जहां पता नहीं चले आप पर्सनली कॉल करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।